और क्या हम आज रात चुपके से फिल्म देखने जा सकते हैं? एलेक्स ने बर्गर खाते हुए, अपने मुंह भरे हुए, कई सॉस में डूबे हुए फ्राइज को अपने गले में डालते हुए कहा। आखिरी शो लगभग 11:30 बजे होगा, जो 2 बजे से पहले खत्म नहीं होगा। कल छुट्टी है, तो ठीक है। सच में? लेकिन क्या मॉल से निकलना मुश्किल नहीं है? हम सामान्य लिफ्ट का उपयोग नहीं कर सकते, बेली ने चिंतित होकर पूछा। उसने एक बार एलेक्स के साथ फिल्म देखते समय खुद को खो दिया था और उन्हें कार तक पहुंचने और पार्किंग लॉट से बाहर निकलने में लगभग 30 मिनट लगे थे। ओ चलो, इस बार यह मेरी तरफ से है, गेलेक्स ने अपनी बहन को मनाने के लिए कहा और अंततः हेली ने अनिच्छा से सहमति दी। रात के 3 बजे होने वाले हैं और एली असाधारण रूप से नींद में है। उसने एलेक्स का फ़ोन मांगा ताकि जीपीएस की मदद से घर जाने का नज़दीकी रास्ता देख सके, फिर उसे मोटरसाइकिल के सामने रख दिया। अरे, हम सामान्य रास्ते से ही घर जा सकते हैं। इतनी देर में तो कोई ट्रैफिक नहीं होगा, गेलेक्स ने अपनी बहन से शिकायत की। मैंने तुम्हारे साथ फिल्म देखने के लिए हाँ कह दी, इसलिए अब तुम्हें मेरी खातिर करना चाहिए। मुझे बहुत नींद आ रही है और हमें घर वापस जाकर नहाना है। चलो जीपीएस का पालन करें। यह कहता है कि अगर हम इस द्वीप के इस हिस्से से होकर जाएंगे तो हम तेजी से घर पहुंचेंगे, बेली ने शिकायत की। एलेक्स, अपनी बहन के साथ बहस नहीं करना चाहते हुए, बस जीपीएस का पालन करते हुए चला। वे आधे रास्ते तक चले गए थे जब सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि वे लगभग 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। उनके चारों ओर केवल समुद्र की लहरों की आवाज और मोटरसाइकिल का इंजन सुनाई दे रहा था। उनके दाहिने तरफ घने जंगल से ढके खड़ी पहाड़ियां थीं, बाएं तरफ एक सुनसान समुद्र तट था और सामने अंधेरा था, सिवाय उनकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट की हल्की रोशनी के। एलेक्स आमतौर पर इस रास्ते से घर नहीं जाते थे क्योंकि ट्रक इसका इस्तेमाल शहर की ट्रैफिक से बचने के लिए करते थे, जो उनकी छोटी मोटरसाइकिल के लिए खतरनाक था, जिसका सामना तेज और लापरवाह ड्राइवरों से होता था। एलेक्स ने साइड मिरर में देखकर एली की जांच की। उनकी पीठ पर दबाव महसूस करते हुए, एली ने सो गई होगी। इसलिए उसने धीरे से अपनी बहन का हाथ पकड़ा जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। अचानक मोटरसाइकिल की हेडलाइट ने कुछ सफेद पर प्रकाश डाला। दूरी से और उसक ई खराब दृष्टि के साथ, यह 5 या 10 किलोग्राम वजनी एक चावल की बोरी जैसा प्रतीत होता था। उसे भाग्यशाली महसूस हुआ, ट्रकों ने शायद इसे तेजी से गुजरते समय गिरा दिया होगा। वे कई भोजनों के लिए किराने का सामान बचा सकते थे। अरे एली, आगे एक चावल की बोरी है। मेरी मदद करो इसे उठाने में, और हम कई भोजनों के लिए चावल पर काफी बचत कर सकते हैं, एलेक्स ने एली को जगाने के लिए कहा। क्या तुम सच में? गेली ने उबासी लेते हुए कहा क्योंकि वह अभी भी बेहद नींद में थी। लेकिन उसके और शिकायत करने से पहले, उनकी मोटरसाइकिल वहां के पास रुक गई। एलेक्स के शरीर में ठंडी हवा के गुजरने से सिहरन हुई और एली बिना किसी को जगाए पूरी तरह से चेतन हो गई। जब उन्होंने उस चीज को ध्यान से देखा जिसे वे चावल की बोरी समझ रहे थे, तो वह खून से भरा हुआ तकिया था। अपनी संयम बहाल करते हुए, एलेक्स ने तुरंत मोटरसाइकिल शुरू की। उन्हें डर ने घेर लिया था और वे चुप्पी में डूब गए थे। एली भी उन्होंने जो अभी-अभी सामना किया था उसके बारे में चिंतित थी। उसने एलेक्स की मोटरसाइकिल के साइड मिरर में देखा। उसने एक आदमी की तरह दिखने वाली एक काली छाया को धीरे-धीरे तकिए से उठते हुए देखा। जैस यही यह खड़ा हुआ,
यह उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगा। यह तेज और तेज होता गया, मानो यह मोटरसाइकिल को पकड़ लेगा। ओ एलेक्स, गेली ने घबराहट में चिल्लाया। ओ कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूं, एलेक्स ने अपनी बहन को जवाब दिया। जो एली ने देखा उसने उसे एलेक्स से कसकर गले लगा लिया। वह और कुछ देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उस इकाई की खरखराहट भरी सांस उसकी गर्दन पर सांस लेने के लिए काफी करीब लग रही थी। आगे एक गैस स्टेशन है। मैं वहां रुकूंगा, एलेक्स ने कहा क्योंकि उसने मोटरसाइकिल की गति बढ़ा दी। एली तेजी से उतरी और अंदर भागी। एलेक्स ने उसे जोर से आदेश दिया। वे दोनों अंदर भागे, उनके शरीर एड्रेनालिन रश से कांप रहे थे। स्वागत है, आप अब सुरक्षित हैं, अटेंडेंट ने उनका मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। एलेक्स और एली उसके स्वागत से हैरान थे। आपका क्या मतलब है हम अब सुरक्षित हैं? एली ने पूछताछ की, हैरान होकर। यह काफी सामान्य है, अटेंडेंट ने शुरू किया, मैं 1 साल से यहां नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हूं। हर रात कोई न कोई आपके जैसे घबराहट भरे चेहरे के साथ यहां आता है। लेकिन जिन रातों को कोई नहीं रुकता, उसका मतलब होता है कि किसी की मौत हो जाती है। मैं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करता हूं। आपको अभी के लिए काउंटर बार पर बैठना चाहिए। बाहर जाना असुरक्षित है क्योंकि कभी-कभी वह अभी भी वहां बाहर इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर रुको, जब तक सूरज उग नहीं आता तब तक मत जाओ। मालिक खुश होगा अगर आप कुछ स्नैक्स खरीदते, आज रात आपके अलावा कोई नहीं रुका। वह क्या है? एलेक्स ने पूछा जबकि वह अभी भी कांप रहा था। वह जानना चाहता था कि उन्होंने किसका सामना किया था। और एक आत्मा जो एक प्रतिस्थापन की खोज में है। वहां मरने वाले लोग तब तक नहीं जा सकते जब तक किसी की जगह कोई और न मर जाए। स्टेशन के मालिक ने मुझे यह बताया था जब उन्होंने मुझे काम पर रखा। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे लेकिन इस नौकरी को लेना पड़ा। मैं शुरुआत में काफी डरा हुआ था, लेकिन मालिक ने मुझे आश्वासन दिया कि जब तक प्रवेश द्वार पर पवित्र जिजो मूर्ति सुरक्षित है, वह अंदर नहीं आ सकता। मैं हर दिन काम शुरू करने से पहले इसे जांचता हूं, अटेंडेंट ने शांति से समझाया। क्या यह सच है? एली ने चुपचाप सोचा। एलेक्स पसीने से तर था। उसने एली की बाह जोर से पकड़ी और दुकान के सामने चला गया। और तुम कहाँ जा रहे हो? हमें यहीं रुकना चाहिए, एली ने विरोध किया। हमें अब जाना होगा, एलेक्स ने चिंतित होकर कहा। एलेक्स ने कांच के दरवाजे की ओर देखा और पूछा कि क्या अंदर कोई कर्मचारी शौचालय है। वह दरवाजा वहां है, अटेंडेंट ने कहा, रेफ्रिजरेटर के बगल में एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। एलेक्स ने अपनी बहन को जल्दी से उस दरवाजे की ओर खींचा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एलेक्स ने तेजी से चारों ओर देखा। उसने एक वेंटिलेशन खिड़की खोली और बाहर चढ़ गया। तुम पागल हो? बाहर जा रहे हो? गेली ने कहा, लेकिन उससे पहले ही दुकान के सामने से कराहने की आवाज आई। उसने अटेंडेंट को चीखते हुए सुना, उसके शब्द पूरे वाक्य नहीं बना रहे थे, जैसे कि वह अपनी जान की भीख मांग रहा हो। ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं सिर्फ अपने परिवार का सहारा बनने के लिए काम कर रहा हूं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ओ तुम मरना चाहते हो क्या? एलेक्स ने अपनी बहन को झटका देने के लिए चिल्लाया। अनिच्छा से एली एलेक्स के पीछे दौड़ी जैसे वे दुकान के सामने दौड़े और घबराहट में मोटरसाइकिल शुरू की। जबकि एलेक्स गैस स्टेशन से दूर जाने की कोशिश कर रहा था,
एली ने दुकान के अंदर देखा और कुछ भी नहीं देखा। उसने अटेंडेंट के साथ क्या हुआ इसके बारे में अपनी जिज्ञासा को अपने आप में रखा। वह लगातार पीछे के दर्पण में देख रही थी लेकिन कुछ भी पीछा करते हुए नहीं दिखा। वे चुप्पी में बने रहे। एली के चेहरे पर हल्की धूप पड़ी क्योंकि वह अपने घर के सामने की कुर्सी पर ढह गई। एलेक्स अभी भी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था, नीचे नहीं आया। एली ने देखा कि उसका भाई लगातार रो रहा था। उसे यह समझ नहीं आया कि वह सदमे में है या कुछ और हुआ है। मेरी टांग ने स्टेशन में घुसते समय जिजो मूर्ति को टक्कर मारी और तोड़ दिया। एलेक्स की बात सुनकर एली चौंक गई। ओ, मुझे पता था कि मैंने उसे गिरा दिया था लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मैं सिर्फ हमें सुरक्षित रखना चाहता था। जब अटेंडेंट ने जिजो मूर्ति का जिक्र किया तो मैंने कांच के दरवाजे पर देखा और एक काली छाया को हमारा पीछा करते हुए धीरे धीरे स्टेशन में घुसते देखा। इसलिए मुझे तुम्हें वहां से निकालना पड़ा। अगर वह किसी की जान ले लेता तो वह हमें जाने देता, एलेक्स ने आंसू बहाते हुए कहा, लेकिन एली के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्हें पता था कि वे कभी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे क्योंकि गैस स्टेशन का अटेंडेंट शायद अभी भी उनका इंतजार कर रहा था।